देखिए अब क्या होगा, इसमें क्या है 12 साल की स्कूल शिक्षा होगी, यानी कि 3 साल पहले होगी, उसके बाद में 1 से लेकर के कक्षा 12 तक। तो 12 साल स्कूल शिक्षा होगी और 3 साल इसमें क्या है प्री स्कूल शिक्षा होगी, जो मैंने आपको बता दी है। अब इसमें क्या है, नई शिक्षा नीति के तहत 5वीं तक शिक्षा मातृभाषा या फिर क्षेत्रीय भाषा में दी जाएगी, यानी कक्षा 5 तक बच्चे को उसकी मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए। लेकिन अभी तक क्या राजस्थानी में पढ़ाया जा रहा है बच्चों को? राजस्थानी के लिए टीचर है नहीं, है ना? तो अगर ये नई शिक्षा नीति 2020 लागू होती है तो क्या शिक्षक भर्ती आएगी कि नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी, सीधी सी बात है। बहुत सारे टीचरों की ज़रूरत पड़ेगी। अभी तक तो राजस्थानी के टीचर 3rd ग्रेड 2nd ग्रेड है ही नहीं, सिर्फ 1st ग्रेड लगते हैं, कॉलेज लेक्चरर वगैरह लगते हैं। 3rd ग्रेड और 2nd ग्रेड की कोई भर्ती नहीं है, ना कोई इसमें लोग ज़्यादा ग्रेजुएशन करते हैं, ना कोई उससे पहले तृतीय भाषा के रूप में 6 से 12 के रूप में इसको पढ़ते हैं। लेकिन अब आपको क्या करना है, ये देखिए, तो शिक्षक भर्ती है उसकी संभावना है यदि ये नई शिक्षा नीति प्रभावी होती है, और सीधी सी बात है भी प्रभावी तो करनी पड़ेगी, क्योंकि राजस्थान के अंदर जो साक्षरता है वो कितनी है आपको पता होगा। राजस्थान के अंतर्गत जो साक्षरता है वो लगभग 60-70%, लगभग 66% है। उसमें से जो है महिलाएं हैं वो, उनकी तो आप पूछो ही मत, 50% से मान सकते हो, 50% के थोड़ा ही ऊपर है। तो उतनी ही साक्षरता है, यानी लगभग आधी महिलाएं नहीं पढ़ी हुई है। उसका कारण क्या है? उसका कारण एक ये भी है, मातृभाषा में बच्चा स्कूल जाता है, वहाँ पर अंग्रेजी और हिंदी झाड़ी जाती है। बच्चे को मातृभाषा में की ज़रूरत होती है। जब बच्चा पहली बार स्कूल जाता है तो उसे अगर अपनी भाषा में पढ़ाने वाले टीचर मिलेंगे तो उससे क्या है, वहाँ पर अपनापन का एहसास होगा। उसे अंग्रेजी और हिंदी बोल बोल के क्या है, एक दिन में पका दिया जाता है, और बहुत सारे बच्चे हैं ड्रॉप आउट कर जाते हैं। और ये जो समस्या है ज़्यादातर बाज़ार वाले लोगों की नहीं है। वहाँ पर तो क्या है, नॉर्मल माहौल लगता है उनको, क्योंकि वहाँ के लोग ज़्यादातर हिंदी बोलने लग जाते हैं और उनके बच्चे भी कंफर्टेबल होते हैं। लेकिन जो गांव में है, राजस्थान की आबादी 70% 75% लगभग गांव में रह रही है, तो वहाँ के बच्चे क्या है, ना पढ़ पाते हैं, ना ज़्यादा सीख पाते हैं, और स्कूल घर वाले भेज भी देते हैं तो उन्हें क्या है, ज़्यादातर समझ में नहीं आता है। 3-4 क्लास उनकी ऐसे ही निकल जाती है, और धीरे धीरे उनको समझ में आने लग जाता है, तो उनकी नींव जो क्या है वो कमज़ोर रह जाती है। और आपको पता ही है, यदि किसी घर की नींव मजबूत ना हो तो वो घर गिरने की आशंका बहुत ही ज़्यादा रहती है। अब वैसे ही क्या है, तो नई शिक्षा नीति यदि प्रभावित होती है, उसे धीरे धीरे प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। तो हो सकता है इन 2-3 वर्षों में क्या है, ये जो संभावना बने नई शिक्षा नीति के आधार पर। अब मैं आपको कुछ उदाहरण बताता हूँ कि क्या इसके संकेत लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। तो बिल्कुल संकेत लग रहे हैं कि नई शिक्षा नीति वो लागू होने वाली है। मैं बताता हूँ कैसे, अब आगे देखिए। सबसे पहले तो ये देखती है, मैंने बता दिया आपको, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 6 से 10 तक द्वितीय और तृतीय रूप में राजस्थानी उपलब्ध होगी। शिक्षा विभाग पाठ्य पुस्तकें तैयार करवा रहा है। बिल्कुल ये पक्की खबर है, शिक्षा विभाग जो है पाठ्य पुस्तकें तैयार करवा रहा है। यानी कि 6 में जहां आप संस्कृत और पंजाबी लेते हो, वहां आप राजस्थानी ले सकते हो, और 6 से 10 तक। और 11 में तो राजस्थानी अब भी पढ़ाई जाती है स्कूल में, 11वीं में आप ले सकते हो, पर पता ही नहीं है, ना टीचर बताते हैं, ना पता है किसी को, ना इतनी जागरूकता है। तो इस चैनल के माध्यम से आपको ये पता चल रहा है। यदि आप पहली बार ये सब कुछ देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अब मैं आगे और तथ्य बताता हूँ आपको, फैक्ट देखिए। ये देखिए, इस प्रकार की पुस्तकें छपी हैं। ये है चांदीरो चबूतरो नाम से एक पुस्तक है। ये है मदन सैनी की लिखी हुई किताब, और ये अभी अभी छपी है। और इसमें कुछ दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए, राजस्थानी की किताब है ये। और ये देखिए, इसमें क्या है, इस प्रकार से जो कहानियाँ हैं, कथाएँ हैं, झींटियो, कागमोती, टमरकटू, चांदीरो चबूतरो, लेंटूरो, बुगलो बुगली, गुलगुलिया, चाकुली खेतुड़ी, तो ये सब क्या है, राजस्थानी भाषा में है। इस तरह से किताबें छप रही है, तो बताओ क्या संभावना है कि नहीं है। तो इनको पढ़ाने वाले राजस्थानी के टीचर होंगे ना, पंजाबी वाला कैसे पढ़ा देगा, संस्कृत वाला कैसे पढ़ा देगा। अभी चलो फॉर्मेलिटी चल रही है, 11वीं 12वीं में टाइम पास कर देते हैं सारे, लेकिन प्रॉपर रूप से हमें यदि राजस्थानी में शिक्षा देनी है तो टीचर की आवश्यकता है। और सीधी सी बात है, जाहिर सी है कि अगर छठी
छठी क्लास से यदि राजस्थानी भाषा इस तरह से तृतीय भाषा के रूप में लागू करते हैं तो टीचर की ज़रूरत पड़ेगी। 3rd ग्रेड की पड़ेगी L2 वालों की, उसके बाद में 2nd ग्रेड की पड़ेगी 10वीं तक, उसके बाद में 1st ग्रेड की तो भर्ती आती ही है। और यदि आप 1st ग्रेड से तैयारी करना चाहते हैं, MA आपने कर रखी है, तो आप इस चैनल पर RPSC 1st ग्रेड राजस्थानी से तैयारी कर सकते हैं। हमारी ऑनलाइन क्लासेस लगभग डेली आती हैं, आप वो क्लासेस देखिए, आपको PDF भी टेलीग्राम पर मिलेगी। अब आगे देखिए इसके बारे में, ये देखो इसमें क्या है, समग्र शिक्षा विभाग ने पिछले 2 साल में ऐसी 200 से अधिक किताबें तैयार करवाई है। ये देखो उदाहरण जो मैंने पीछे बता दिया, बुगलो बुगली, इस तरह से कहानियाँ हैं। इसमें क्या है, इस तरह से अभ्यास प्रश्न होंगे लास्ट में, इस तरह से। ये देखो शब्दार्थ दिए हुए हैं जिसे मायना बोलते हैं। उसके बाद में ये देखो खालिस्तान भरो वाले, ये सारे के सारे क्या है, राजस्थानी की किताब है। इसमें इस तरह से लेसन मैंने आपको उदाहरण के तौर पर दिखाए हैं। इस तरह से किताबें आ रही है, किताबें छप रही है, 200 से अधिक किताबें अलग अलग प्रकार की छपी हैं। ये तो मैंने 1-2 किताबों के उदाहरण लिए हैं। तो सीधी सी बात है कि आने एक दो सालों में क्या है, राजस्थानी की बम्पर संभावना है कि इसकी वैकेंसी आए। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो भी छोटे भाई बहन हैं उनको 11वीं 12वीं में राजस्थानी दिलवाइए, उनको BA में दिलवाइए, स्नातक करवाइए, उनकी ग्रेजुएशन करवाइए उनकी राजस्थानी में। और आप भी यदि BA कर रखी है तो MA कर सकते हैं। MA तो कोई भी कर सकता है, लेकिन जिसने BA एक बार कर ली है वो बाद में एडिशनल ही कर सकता है। लेकिन एडिशनल की आगे गारंटी नहीं है कि उनको ले या न ले 2nd ग्रेड 3rd ग्रेड में, तो वो एक अलग सा ऑप्शन है, लेकिन कर सकते हैं, एडिशनल भी कर सकते हैं। अब बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं जो राजस्थान में आपको राजस्थानी से संबंधित ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करवा रही है। इसके अलावा PhD भी हो रही है। स्कूलों में 11वीं 12वीं का ऑप्शन है। और यदि ये नई शिक्षा नीति लागू अभी प्रभावी हो जाती है तो क्या है, 6 से 10 तक भी आपको राजस्थानी आपके जो छोटे भाई बहन हैं उनको पढ़ने को मिलेगी, जो स्कूल जाते हैं या बच्चे हैं। तो उसके लिए टीचर्स की ज़रूरत है। तो आप मानिए राजस्थान में कितने स्कूल होंगे, और उन स्कूल में यदि एक पोस्ट भी राजस्थानी की होगी तो कितनी हो सकती है, 50,000 से लाख के बीच में जाएगी। आप मान के चलिए 3rd ग्रेड 2nd ग्रेड वगैरह ये सारी मिला करके। और यदि अब सीधी सी बात, अब 1st ग्रेड की पद हैं, 1st ग्रेड के पद हैं वो कम आते हैं, लेकिन जब ये प्रभावी होगी उसके बाद में 6 से 10 तक होगी, तो उसके बाद में क्या है, 3rd ग्रेड 2nd ग्रेड की आई तो 1st ग्रेड की जहाँ आज 5-10 पद आते हैं ना, वहाँ पर हज़ारों में पद आएंगे शुरू में। और जिन्होंने नई अभी कर रखी होगी उनको जो फ़ायदा मिलने वाला है वो तो पूछो ही मत आप, बहुत बड़ी संभावना है। इसके अलावा मैं कुछ चीज़ें और बताता हूँ आपको। बहुत सारी जगह क्या है, समारोह हो रहे हैं, आंदोलन हो रहे हैं, लोग जागरूक हो रहे हैं, जगह जगह ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं, मुख्यमंत्री जी से को सौंपे जा रहे हैं। पहले अशोक गहलोत जी के टाइम में भी बहुत प्रयास किए थे और अब भी प्रयास हो रहे हैं। इसके अलावा मांग उठ रही है कि राजस्थानी को जो संविधान में भी मान्यता दी जाए। तो आप भी जागरूक होइए, अपनी भाषा बोलिए, राजस्थानी में बात करिए, क्या है, संकोच नहीं करना है। अब मैं एक बात बताता हूँ, आप पंजाब में जाते हो, वहाँ पर लोग आपसे पंजाबी में बात करते हैं, आप भी वहाँ पे सामने से क्या है पंजाबी बोलने लग जाते हो। हरियाणा में जाते हो, हरियाणा वाला क्या करेगा, राजस्थानी नहीं बोलेगा, अपनी भाषा हरियाणवी बोलेगा, और आप क्या है सामने से हरियाणवी बोलने की कोशिश करोगे। यदि आपको कोई हिंदी बोलने वाला, जैसे मैं बोल रहा हूँ हिंदी, तो आपको क्या है हिंदी बोलने वाला मिलेगा तो आप हिंदी में जवाब दें। नहीं, यदि आप राजस्थान से हैं तो राजस्थानी को फॉलो कीजिए, उसको मान्यता दिलवाने का जो क्या है प्रयास कीजिए। और ये सब बातें हैं, और मैंने आपके सामने संभावनाएं व्यक्त की हैं, कोई गारंटी नहीं दी है, लेकिन संभावनाएं हैं, वो भी 100% है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 1st ग्रेड और कॉलेज लेक्चरर की भर्ती आती है, हर बार आती हैं। अभी 18 में पेपर हुआ था, 18 वाला 20 में हुआ था, 18 में भर्ती आई थी, 20 में हुआ था। अब की बार फिर आएगी राजस्थानी के पद। आप मान के चलिए 1st ग्रेड के पद आएंगे, और कॉलेज लेक्चरर के भी होते ही रहते हैं, नेट भी इसमें होती हैं। और अब मैं आपको एक बात बता दूं, राजस्थानी भाषा से संबंधित ये राजस्थान का एकमात्र यूट्यूब चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। जानकारी आपको इस पर बेहतर से बेहतर मिलने वाली है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट लिखिए और बताइए कि आपको ये जानकारी कैसी लगी।
धन्यवाद। जय जय राजस्थान।